आदमी सुपरमार्केट में अपने बेटे के साथ फ्रिज खोलता है कुछ लेने के इरादे से, लेकिन उसने देखा कि एक हत्यारा उस पर झपट रहा है। तभी उसे समझ आ गया कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। वो उसे समझाना चाहता है कि पहले मेरी पत्नी को छोड़ दो, लेकिन हत्यारा एक भी बात नहीं मानता और मारपीट शुरू कर देता है। अब जॉन यानी जबरदस्त भाई पीछे हटते हुए खुद को बचाता है और सही मौके पर उसे उठाकर फेंक देता है, लेकिन बात खत्म नहीं होती। तभी दूसरा हत्यारा उसे जोर से पटक देता है। ये देखकर जॉन अब संयम नहीं रखता। पहले उस पर डिब्बों की बारिश करता है, फिर जैसे ही वो पास आता है उसे लात मारकर गिरा देता है और शेनलॉन्ग पंच मारता है। ये देखकर पास खड़ी आंटी भी डर जाती है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जॉन फौरन डायपर उठाता है और सबके सामने जाकर काउंटर पर भुगतान करता है, क्योंकि उसे पता है कि खेल अब शुरू हुआ है। घर लौटते हुए वो कोई शेख ही नहीं बघारता, बल्कि सीधे सीढ़ियों पर जाकर 2.5 साल से छुपा बैग निकालता है, जिसमें पुराने हथियार और पासपोर्ट रखे होते हैं। अब वो फैसला करता है कि बीवी बच्चों को लेकर देश छोड़ देगा। वो तुरंत अपने जुगाड़ू दोस्त लाल भाई को कॉल करता है और पासपोर्ट की डील पक्की करता है। फिर सीधा अपनी बेटी के स्कूल पहुंचता है, लेकिन वो गायब है। अपनी खास ताकत से वो उसकी लोकेशन समझता है और उसे ढूंढकर साथ ले आता है। अब उसे बेटे और पत्नी को भी इकट्ठा करना है। बेटा अपने दोस्त के घर गेम खेल रहा होता है। जैसे ही उसे मैसेज मिलता है वो डर के मारे भाग निकलता है। जॉन बेटे और बेटी को साथ लेकर अपनी पत्नी आना को ढूंढने निकलता है, लेकिन रास्ते में देखता है कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वो टेस्ट करने के लिए टनल में गाड़ी घुसाता है, लेकिन पीछा करने वाली गाड़ी अंदर नहीं आती। अब वो निश्चिंत होकर पत्नी को ढूंढता है और उन्हें स्पॉन्टेनियस वेकेशन पर ले जाने की बात करता है। बिना कुछ बोले वो आना को गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन कातिलों ने पहले से जाल बिछा रखा था। तभी एक बस बीच में आ जाती है और वो लोग गायब हो जाते हैं। जैसे ही हत्यारे गैराज में घुसते हैं, जॉन दूसरी दिशा में गाड़ी निकाल लेता है, लेकिन पीछा वहीं से फिर शुरू हो जाता है। हत्यारा उसकी गाड़ी से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन गाड़ी को संकरी गली में मोड़कर बच निकलता है। तभी उसे एहसास होता है कि गाड़ी में ट्रैकर है। वो फौरन अपनी ऑटो वर्कशॉप जाता है, गाड़ी को ऊपर उठाता है और ट्रैकर निकालता है, लेकिन शक न हो इसलिए वो ट्रैकर को अपने ओवर एक्टिंग करने वाले सहकर्मी की गाड़ी में लगा देता है और उसका दोस्त समझते ही एक्सेलरेटर पर पैर रखकर हाईवे पर निकल जाता है। अब हत्यारे पीछे छूट चुके हैं। जॉन परिवार को लेकर लास वेगास पहुंचता है, एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करता है और बीवी के साथ एक रोमांटिक डिनर करता है, लेकिन जैसे ही कमरे में लौटता है उसके माथे पर रेड डॉट लग जाता है। वो झुककर बच जाता है, लेकिन उसकी बीवी गोली का शिकार हो जाती है। अब जॉन पास की बोतल उठाता है, 2 हथियारों पर फेंकता है और उसी पर गोली मार देता है, जिससे आग लग जाती है और दोनों मारे जाते हैं। लेकिन एक हत्यारा बीवी को बंधक बना लेता है। जॉन बंदूक नीचे रख देता है, लेकिन जैसे ही कातिल बोलता है जॉन फुर्ती से चाकू फेंक कर उसे खत्म कर देता है। बीवी आना ये सब देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि उसके पति को तो मछली पकड़नी नहीं आती थी। अब लगता है वो कोई सुपर किलर है, लेकिन उन्हें सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि तीनों बच्चे कमरे में नहीं है। तभी जॉन अपनी सुपर स्निफिंग शक्ति से बच्चों की तलाश में निकलता है।